डियर स्टूडेंट, विद्यार्थी, आप सब अच्छे रहें, सब दिन विकास करें, वृद्धि करें। लेकिन हमारा आज वीडियो माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट 3 को देखना ना भूलें। यह कंपटीशन की ओर ले जाएगा। डीप ज्ञान इसमें दिया गया है और जीके जीएस बहुत मजबूत होगा साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि यह जनरल साइंस है। हालांकि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है लेकिन साइंस का ही सदस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में आज हम समझेंगे प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप, एक प्रियोन। एक नजर प्रियोन पर। प्रियोन क्या है? प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता लगाया गया कि मानव के या किसी भी जंतु के, एनिमल्स के ब्रेन में जो सेल होते हैं, उस सेल में कभी कभी ज्यादा चोट लगने से टेंशन, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, क्लाइमेट चेंजिंग, डीएनए चेंजिंग, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, ह्यूगो ब्रेस का म्यूटेशन थ्योरी, जिसमें गुणसूत्र चेंज होने से कुछ बदलाव हो जाती है, उसी को म्यूटेशन कहा गया है। आगे पढ़ाएंगे सबके बारे में। तो म्यूटेशन या जो कारण हो, उस कारण के चलते किसी भी प्राणी के, जो ब्रेन वाले प्राणी हैं, मतलब एक कोशिकीय से हटकर मल्टी सेल्यूलर में आ जाइए, तो उसके ब्रेन में क्या होता है कि ये सब विकार जब बनने लगते हैं तो डिजॉर्डर हो जाता है। डिजॉर्डर हो जाने से उनके सेल से जो प्रोटीन है उसी की विकृति रूप का निर्माण होता है। वही विकृति रूप एक जहर यानी पॉइजन का रूप धारण करता है। इसी को हम प्रियोन कहते हैं, जो प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप है, ब्रेन सेल से जन्म लेता है। यहां तक समझ गया? अब आगे समझिए कि इन्होंने, वैज्ञानिक ने इन्हें प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस बॉडीज कहा है। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस बॉडी इसका नाम कहा गया है। यानी प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप से इन्फेक्शन शरीर में होता है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस बॉडीज कहा गया है। ये नेक्ड होते हैं। नेक्ड माने नग्न होते हैं। नग्न यानी जिसे आप एससीपी के रूप में समझ सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। आप जानते हैं कि ये कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन होता है। आगे बताएंगे। प्रोटीन का सिंगल सेल है, इसी के रूप में होते हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कवर और कैप्सिड, अंगूर की तरह दाने प्रोटीन का बन जाए सूक्ष्मजीव के चारों ओर, तो उसे कहा जाता है कैप्सिड। तो वह कैप्सिड प्रोटीन का आवरण नहीं होता, क्रॉस किया गया है। फैट्स नहीं होते, क्रॉस है। न्यूक्लिक एसिड नहीं होते, क्रॉस है। इसीलिए यह वायरस के श्रेणी में नहीं आता। यह विषाणु नहीं है। अगर यह विषाणु रहता तो इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का होना जरूरी है। तो कहने का मतलब कि प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप है, यह सूक्ष्मजीव नहीं भी है और रोग भी बनाता है। चेक करने के बाद देखते हैं कि कभी कभी सारे टेस्ट हो गए जंतु में, मानव में या कोई प्राणी में, लेकिन रोग नहीं गया। टेस्ट में कुछ बता भी नहीं रहा है। तो जब टेस्ट होने लगता है तो प्रोटीन का बिगड़ा हुआ रूप है। कोई सूक्ष्मजीव का उस पर, किट पर कोई असर ही नहीं आता, कोई न जांच में आती है। अंत में क्या होता है कि टेस्ट सही निकलता है, कोई रोग नहीं, और फिर भी रोग जाता नहीं। कारण है प्रियोन। अब आप समझ गए कि प्रियोन क्या था। आज के युग में इसे खोजा गया है, बड़ी उपलब्धि है। अब आगे समझते हैं। अगर हम इसके शेप की आकार के बात करें, साइज, तो 4 से 5 एनएम होता है, नैनोमीटर। यानी यह माइक्रो मेजरमेंट यूनिट है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यह सेट किया गया होता है। और इसी से हम लोग मापते हैं सूक्ष्मजीवों के लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन। इसका होता है शेप 4 से 5 नैनोमीटर। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरक्षी तंत्र। शरीर में WBC के अनेक रूप हैं, अनेक पार्ट्स इसको पढ़ाएंगे। यह कई रूपों में बट गया है। एंटीजेंस एंटीबॉडीज के भी कई रूप हैं, मास्टर कुफर के भी कई रूप हैं। हम आगे बताएंगे। ये सब है शरीर का एंटीबायोटिक पावर। यह पावर शरीर में सांस लेने से, भोजन खाने से, पानी पीने से, त्वचा के छिद्रों से, कान के छिद्रों से ये रोगाणु हर क्षण जाते रहते हैं बॉडी में, और हर क्षण इम्यूनिटी से मार के खत्म करता रहता है। यानी हमारा शरीर हर क्षण, हर सेकेंड, हर पल रोगों से लड़ रहा है। तो उसी को, क्षमता को हम, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, इसी को इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता नहीं है प्रियोन। प्रियोन कभी भी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएगा। और टेम्परेचर की जहां तक बात हुई, टेम्परेचर के बढ़ा देने से, घटा देने से इनकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दिए, घटा दिए तो प्रियोन बॉडी से मर गया, निष्क्रिय हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्रियोन जीवित ही रहता है। ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल आप पढ़ ही चुके होंगे, या नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड्स होती है। वही ग्लैंड से
यह क्या होता है कि टेम्परेचर का कंट्रोल किया जाता है। अब आगे देखिए कि टेम्परेचर और इम्यूनिटी के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है नहीं है, आप समझ ही चुके हैं। इसको देखिए, गुनिए, समझिए, याद करिए, क्योंकि ज्ञान सुनकर, देखकर, पढ़कर ही होती है। ज्ञान कहीं टोकरी में, ग्लास में रखा हुआ नहीं कि पी लेते हैं, अतः उसे थोड़ी थोड़ी हर चीज से, हर जगह से ली जाती है। जो हम नहीं जानते, हम उम्र का, जाति का, ज्यादा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, ज्ञान उसे ले लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके ही ज्ञान एक कोड़िया आपके पास हो जाएगा, एक टब। अब देखिए यहां पर हम यदि गॉट और शिप के बारे में बात करते हैं, भेड़ और बकरियों, तो भेड़ और बकरियों के दिमाग में, ब्रेन में यह सेल यदि डिजॉर्डर हो जाए, तो प्रियोन का जन्म यदि हो जाता है तो स्क्रॉपी नाम का बीमारी होती है। लोग कहते हैं इसे स्क्रैपी नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या करता है कि भेड़ बकरी ढील, जू, चमोकन या अठैल जो है उससे नहीं खुजलाता, ऐसे भी खुजली होती है। उसको बैठने उठने में टाइम लगता है, मांसपेशियां में जो स्ट्रेंथ है, पावर है, कैपेसिटी है, घट जाते हैं, जिसे हम लॉस ऑफ पावर ऑफ मसल्स के नाम से भी जानेंगे या लॉस ऑफ मसल कंट्रोल के नाम से भी जानेंगे। ये रोग बनता है भेड़ बकरियों में। ह्यूमन में देखा जाए, मनुष्य के ब्रेन में यदि ऐसा डिजॉर्डर हो जाए, तो प्रियोन का जन्म यदि हो जाता है, तो इसमें आपको क्रूजफेल्ट याकोब नाम का रोग होता है। क्रूजफेल्ट याकोब नाम का रोग होता है, जो लिखा गया है यहां पर, स्पेलिंग भी याद करिए, और इसका नाम भी क्रूजफेल्ट याकोब के नाम से जानी जाती है। इस रोग में क्या होता है, मनुष्य में पागलपन, दिमाग का सही से काम न करना, अनकंट्रोल ऑफ मसल्स, अकड़न शरीर में हो जाना, पेशियों का अनियंत्रित, ये सब रोग होता है, जो मनुष्य को कभी कभी जान से भी मार सकता है। लेकिन यह कैसे फैलता है, वैसे जानवर जो प्रियोन के गुण से इन्फेक्शन में आ गए हैं, संक्रमित हैं, उसके मांस खाने से मानव के शरीर में भी प्रियोन के गुण आ जाते हैं। गुण क्या है, दोष है इसका, ये दोष आ जाते हैं और यह रोग का जन्म हो जाता है। तो इन्फेक्टेड मवेशी जो प्रियोन से हैं, उनके मीट को यदि हम फूड के रूप में यूज करते हैं, तो ऐसा इन्फेक्शन मनुष्य में भी प्रेजेंट दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शन यानी कहने का मतलब कि इसका संक्रमण जो है, फैलने का जो तरीका है, यह आपको नाम आगे बताएंगे हम। एक वायरस है जिसको कहते हैं टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, इसकी कहानी अलग है, ये भी प्लांट वायरस है, लेकिन उसी के तरह, हालांकि तो एनिमल में काम कर रहा है, लेकिन टीएमवी जैसे प्लांट वायरस के तरह यह भी, इसका रस या इसका सीरम अगर दूसरे में चला जाए तो तुरंत रोग को बना देता है। मान एक मवेशी से दूसरे मवेशी में भी चला जाएगा। यह गुण टीएमवी यानी प्लांट वायरस में भी रहता है। हम तुलना कर रहे हैं दोनों वायरस को, यानी हालांकि ये वायरस तो है नहीं, पहले बता चुके हैं कि यह प्रियोन वायरस नहीं है, लेकिन इसका गुण टीएमवी प्लांट वायरस की तरह होता है, की तरह कि इन्फेक्शन का, क्योंकि ये भी एक जानवर से दूसरे जानवर में जाने की क्षमता रखते हैं। यदि गाय में हो जाती है, बैल में हो जाती है, काउ प्लस ऑक्स में हो जाती है, तो इस रोग को, उसके माइंड में ऐसा प्रियोन बनता है, तो उस रोग को कहेंगे आपको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, यानी इसको हम BSE भी कहते हैं, BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी। लेकिन यह एल्सो कॉल्ड द काउमैड डिजीज, इसे हम काउमैड रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी अकड़न आ जाती है, मवेशी में रोग फैल जाता है, और ये भी तरह तरह के जो पागलपन या अच्छी तरह से खाना पीना न खाना, जैसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब है कि यहां पर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखें। हालांकि केमिकल स्ट्रक्चर की पढ़ाई हम, प्रोटीन के कई रूप, कौन कौन से रूप होते हैं, प्रोटीन की में क्या क्या घट बढ़ जाने से कौन सा रूप धारण करता है प्रोटीन, ये सब के चैप्टर में हम इसकी पढ़ाई करवाएंगे। लेकिन फिर भी संक्षिप्त ज्ञान लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जरूर लेना पड़ेगा। जैसे एमिनो एसिड की संख्या 254 होती है प्रियोन में। अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स मतलब होता है कुंडलीकार आकृति को हेलिक्स कहते हैं, अल्फा के रूप में है। अब इसे संकेत PRPC बोलेंगे। देखिए, अगर अनुवांशिकी गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए या कोई तरह एंजाइम से परिवर्तन हो जाए, हार्मोन की गड़बड़ी से परिवर्तन हो जाए इसके ए हेलिक्स और 254 में, तो यह बी सीट का हो जाता है, यानी फ्लैट साइड का हो जाता है, बीटा सीट बोलेंगे इसको। तो बीटा सीट का जब रूप में आ जाए तो रोग बना देगा। यही आकार आने के बाद प्रियोन रोग बनाएगा। यहां देखिए,
यही रोग आने के बाद प्रियोन बनाएगा और तब इसे संकेत PRPSC कहेंगे, PRPSC। और यह जो है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कहलाता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। और यह चेंज के बारे में हम प्रोटीन के अनेक रूप का निर्माण कैसे होता है अब अगली वीडियो में इसको हम बताएंगे, या इसके बाद वाली वीडियो में भी बता सकते हैं, उसका टाइम आएगा तो इस तरीके से यह है प्रियोन। और यह प्रियोन जो है खास करके एक वायरस नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन नहीं होते, प्रोटीन का केवल नेक्ड या SCP रूप होता है। और इसमें हम आपको 20 प्रकार के जनरल साइंस बता दिए, एक एक अंक की तैयारी करिए, कई बार देख करके तैयारी करिए, सब्सक्राइब लाइक भी करते रहिए ताकि अगला वीडियो हमारा आपके पास हर समय जाता रहे और हम भी खुश होकर के और आपको हम पढ़ा कर तेज करने की हमारी उम्मीद है और इच्छा भी है, उद्देश्य भी है। आप बढ़ें तो हम भी खुश रहेंगे। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट बार।